हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जहां हम सीखेंगे प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, है ना। एक हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, यानी कि दवाइयां वगैरह होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको प्रोक्यूर करने का, उनको परचेज करने के क्या तरीके होते हैं, यह हम सीखने वाले हैं। वैसे तो तरीका वही है जो हम और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बस यहां पर क्या है, कुछ टर्म्स आने वाले हैं जो हम लोग लिखते हुए एग्जाम में उनको लिखेंगे, ठीक है ना। बाद बाकी तरीका आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म आता है प्रोक्यूरमेंट। क्या होता है प्रोक्यूरमेंट? ठीक है, तो प्रोक्यूरमेंट होता है किसी चीज को पाना, है ना। दवाइयां मार्केट से हमने पा ली, दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। खत्म, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर मतलब पाना, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सप्लाईज। जो सप्लाई है उसको पा लेना, वो प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। बट पाएंगे कैसे? चोरी डकैती थोड़ी ना करेंगे, थ्रू परचेजेस। किसके थ्रू पाएंगे? खरीद करके, ठीक है ना। थ्रू परचेजेस, हमने उसे परचेज किया और पा लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। और कहां से परचेज किया है? फ्रॉम मैन्युफैक्चर से, या उसके किसी एजेंट से, या डिस्ट्रीब्यूटर है, या प्राइवेट और पब्लिक सप्लायर्स है, ठीक है ना। इनके पास अथॉरिटी होती है मेडिसिन को रखने की, स्टॉक करने की, उनसे जाकर हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। परचेजिंग ऑफ मेडिसिन स्टार्ट विद द फ्रेमिंग ऑफ बाइंग पॉलिसी, है ना। हॉस्पिटल है, काफी बड़ा होता है हॉस्पिटल, तो वहां पर बाइंग पॉलिसी मतलब चीजों को खरीदा कैसे जाएगा, क्या तरीके अपनाए जाएंगे, कौन खरीदेगा, किसको चीजें खरीदने की जिम्मेदारी दी जाएगी, एक बाइंग पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है ना। शुरुआत वहां से होती है और इसका अंत कहां होता है? रिसीव कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, पे कर देंगे। फाइनली जब सामान को रिसीव कर लिया, स्टॉक कर लिया, पे कर दिया, तो ये हमारा परचेज प्रोसीजर क्या होता है? खत्म हो जाता है। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल स्किल्स। जो प्रोक्यूरमेंट है, यहां पर खास स्किल, कुछ स्किल मतलब होता है जैसे कहते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, आपके अंदर कुछ एक तरह के स्किल्स, जो आपके अंदर एक तरह के गुण होते हैं, ठीक है ना। एक खास कैरेक्टर्स की जरूरत होती है आपके अंदर, ठीक है ना। कौशल जिसे कहते हैं। क्या कौशल होगा? एक तो नॉलेज चाहिए फ्रॉम बोथ द प्रोफेशनल एंड लीगल व्यू पॉइंट। प्रोफेशनली होना पड़ेगा आपको, नेगोशिएशन आना चाहिए, बार्गेनिंग आनी चाहिए, चीज खरीदने जा रहे हैं, कम ज्यादा रेट को देखना, चीजें सारी समझ होनी चाहिए, साथ साथ में लीगल व्यू पॉइंट। नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग्स खरीदते हैं, उसके लिए खास तरह के लीगल्स क्या बने हुए, प्रोसीजर बने हुए, लॉज बने हुए, उसका पूरा नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि दवाइयों को जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिटर्न प्रोसेस होती है जो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी प्रोक्यूरमेंट में? स्ट्रेटजी क्या रहती है कि सही समय पे सही आइटम को सही जगह से, सही क्वालिटी में, सही मात्रा में, सही कीमत पर खरीदा जाए। क्या स्ट्रेटजी है? सही समय पर सही आइटम को सही जगह से, सही क्वालिटी की, सही क्वांटिटी में, मात्रा में, सही कीमत पर खरीद लिया जाए। यही क्या होती है? प्रोक्यूरमेंट की स्ट्रेटजी कह लो, या प्रिंसिपल होता है। तो अब इतनी सारी चीजों को करने के लिए सोर्स, आइटम, क्वालिटी, क्वांटिटी, इसमें क्या चाहिए होता है? आपको टाइम लगता है। चीजें आपके अंदर वो बात होनी चाहिए कि हाँ, आप मार्केट में जाकर के ये सारे काम, मतलब जब आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप ये सारे काम प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं आप प्रोक्यूर करने का, किसी चीज को पाने का? तो एक, आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, किससे? मैन्युफैक्चर से, या उनके जो रीजनल सेंटर है, डायरेक्ट गए आप खरीद लिए। दूसरा क्या है? डायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेलर्स एंड स्टॉकिस्ट। आपने क्या किया? डायरेक्ट होलसेलर और स्टॉकिस्ट से खरीद लिया। परचेज फ्रॉम रैक जॉबर्स, तो बीच के बिचौलिए होते हैं, उनसे खरीद लिया, ठीक है ना। परचेज थ्रू बिड्स, टेंडर्स पढ़ते हैं, और टेंडर के टाइप्स होते हैं। ओपन टेंडर होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, कोटेशन टेंडर होता है, ठीक है। कोटेशन, इन्विटेशन वगैरह रहता है, इनके थ्रू आपने खरीद लिया, ठीक है। देन परचेज थ्रू कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, आप गए, 4 जगह बात किया आपने, ठीक है ना, नेगोशिएशन किया, जहां से कम कीमत लगी वहां से खरीद लिया। परचेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ कि भैया हमको ये सप्लाई, हम ऑर्डर देंगे, आप हमें ये सप्लाई करते रहना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की वैरायटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी की, आपको इतनी माल सप्लाई करनी है। रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, चल रनिंग में है, और रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैरायटी है यहाँ पर, तो किस माध्यम से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो एक अलग बात रह गई, लेकिन चाहो तो आप ये पॉइंट लिखे ना लिखें, परचेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीद रहे हैं। लोकल परचेज, लोकल की मार्केट में गए, आप खरीद लिया। इन हाउस मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहां पे आप गए और आपने वहां से चीजों को परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये कई सारी प्रोसेस हैं
चीजों को प्रोक्यूर करने का। हम जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारे सप्लायर्स हैं, ठीक है, एक तरह से कह लो कि 4 सप्लायर है हमारे पास मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है, जैसे कि होलसेलर और स्टॉकिस्ट हैं बहुत सारे, ये स्टॉकिस्ट लिखा हुआ है, स्टॉकिस्ट है, ठीक है ना। तो उनसे हम लोग किस तरह से सप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, किस तरीके से हमें चीजें, भाई एक होलसेलर उसी एक दवा को, सपोज कोई एक मेडिसिन है, उस मेडिसिन को वो ₹2.75 में बेच रहा है एक होलसेलर, और एक बी होलसेलर ₹2.50 में बेच रहा है, रेट में अंतर है। तो कैसे ये, क्या आप एक एक दवाइयों का रेट लेके जाएंगे, क्या करेंगे, तो हम वो काम नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास क्या तरीका होता है, हम लोग सिंपल से क्या कहते हैं, पूरे माल का, इससे बोला भैया पूरे माल का रेट बता दो, इससे बोला पूरे माल का रेट बता दो, इसने सपोज पूरे माल का रेट बता दिया, हमने जो पूरा माल खरीदा इसने बताया 1,90,000 उदाहरण के लिए, और इसने बता दिया 1,89,000, ठीक है, तो 1,000 का अंतर आ गया। तो हम पूरा ओवरऑल कॉस्टिंग लेके चलते हैं, एक एक दवाई के रेट में नहीं जाते हम लोग, ओवरऑल कॉस्टिंग के हिसाब से, ये बड़े लेवल पे खरीदारी होती है तो ओवरऑल कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस भी तुमको पता है, देखो अब तुम कहोगे अरे सर ये तो हमें आता है, बिल्कुल आता है तुमको, ये पूरा चैप्टर तुमको आता है, बस हमको यहाँ पर कुछ टर्म्स समझने हैं, सीखने हैं, जो एग्जाम में लिखे जाएंगे। जैसे कि प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, क्या प्रोसीजर रहेगी, सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करोगे और स्पेसिफाई करोगे कौन कौन सी ड्रग हमें खरीदी जानी है, प्रिपेयर और स्पेसिफिकेशन, और अपना बजट देखोगे, क्या इतना बजट है हॉस्पिटल के पास, ठीक है। मान लो दवाइयां ज्यादा खरीदी जानी है, बजट कम है, तो कुछ कटिंग कर दी जाएगी, हाँ ये दवाइयां 10 की जगह 5 ले ली जाएंगी, ठीक है। देन प्रिपेयर परचेज रिक्विजिशन, एक परचेज रिक्विजिशन रिक्वेस्ट डाल दी जाएगी डिपार्टमेंट में, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट जो उसका करेगा, उसे ऑथराइज कर देगा, उस चेक एंड ऑथराइज द रिक्विजिशन, उसको ऑथराइज कर देगा कि ठीक है, ओके है, आप जाके खरीदिए। फिर कोटेशन ऑब्टेन होती है। कोटेशन क्या होता है, आपने 4 जगह गए, ठीक है, 4 जगह जाने के बाद आपने कहा कि भाई एक काम करो, या फोन कर दिया आपने, 4 सप्लायर आपको पता है, अगर या आपने ढूंढे आपने 8-10 सप्लायर कि भैया ऐसा है, मैं एक लिस्ट भेज रहा हूं, आप मेरे को बताएं ये जो सामान है मेरे फार्मेसी हॉस्पिटल में पहुंचाने तक का, मैं किराया भाड़ा समेत आप हमें कितने में पहुंचा देंगे, या किराया भाड़ा छोड़ दो, अपने दवाइयों के रेट बता दो। केवल 4 जगह से दवाइयों को, सबकी पूरी दवाइयों को रेट लिख के आ जाएंगे, नेट टोटल, कि हम पूरी सब दवाई आपको 1 लाख में दे देंगे, 1,90,000 में दे देंगे, 1,95,000 में दे देंगे। तो इस तरह से क्या आता है, कोटेशन आ गया एक, ठीक है। उस कोटेशन के आधार पे फिर हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट द सप्लायर, सप्लायर चूज कर लेंगे जो सबसे कम रेट लगा रहा होता है, ठीक है। उसको फिर क्या कर देंगे, परचेस ऑर्डर, यहां से फिर ऑफिशियली लिख देंगे कि हाँ भैया टिक 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 टिक, ये सारी दवाइयां आपने ये रेट बताई है, इस रेट पे हमको ये दवाइयां सारी भेज दो, ठीक है। परचेस ऑर्डर चला गया, वहां से वो सामान भेज देगा, सामान को हॉस्पिटल में रिसीव कर लिया जाएगा, रिसीव एंड चेक इनवॉइस, जो वहां सामान आया है सॉरी, जो वहां से इनवॉइस आई है, इनवॉइस मतलब जो बिल आया हुआ है वहां से, ठीक है ना, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, मिलाएंगे, चेक करेंगे। फिर फाइनली प्रिपेयर एंड ऑथराइज पेमेंट वाउचर, जब सब कुछ मैच हो जाएगा, इस बिल को हम लोग कैश डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वहां भेज देते हैं, वो पेमेंट वाउचर को क्या कर देता है, ऑथराइज कर देता है, सप्लायर को दे दिया जाता है, और उस पेमेंट को कैश बुक में एंटर कर दिया जाता है। क्लियर है बातें, या हम इसको यूं समझ लें, इसी चीज को जो मैंने ऐसे साइकिल बनाई हुई है, तुम लोग ऐसे लंबा लंबा लिख सकते हो, जैसे कि क्या है, सबसे पहले आप परचेज रिक्विजिशन करेंगे, देन पोटेंशियल सोर्स ऑफ सप्लाई, कहां से हमें सप्लाई माल मिल सकता है, कोटेशन इनवाइट करेंगे कि भैया कोटेशन भेजो, रिसिप्ट एंड एनालिसिस ऑफ कोटेशन, कोटेशन को एनालाइज करेंगे, फिर कोटेशन के आधार पे सप्लाई या वेंडर या सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे, भैया इसका सबसे कम रेट बताया हुआ है इसने, परचेज ऑर्डर, फिर परचेज ऑर्डर रिलीज कर देंगे, भैया भेजो हमें माल, परचेज ऑर्डर अमेंडमेंट, कोई अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, मान लो परचेज ऑर्डर भेज दिया है, माल आने में टाइम है अभी, तो उसमें कोई अमेंड करना, कोई चीज कम ज्यादा करनी है, तो वो हम उसको बोल देंगे, कर देगा वो। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, वहां से सामान आ गया, हमने रिसीव कर लिया, एनालिसिस ऑफ रिसीविंग रिपोर्ट, ठीक है ना, यानी कि ये वाला प्रिपेयर ऑथराइज द पेमेंट, सॉरी रिसीव एंड चेक इनवॉइस है ना, यहीं पे ये आ गया क्या, एनालिसिस ऑफ रिसीविंग रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है उसको एनालाइज करेंगे। रिटर्न ऑफ द रिजेक्टेड मटेरियल, अगर कोई मटेरियल रिजेक्ट हो गया है, मान लो खराब है, टूट फूट है, तो उसको वापस कर दिया जाएगा। और फाइनली पासिंग इनवॉइस फॉर मटेरियल, जो मटेरियल आया उसके लिए इनवॉइस हम लोग पास कर देंगे, यानी कि फाइनली उसको हम लोग पे सप्लायर को इनवॉइस जो है पे कर देंगे उसको। क्लियर है, ऐसे लिखो, इसमें कोई कम ज्यादा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो अपने मान लो तुम ये सब चीजें भूल गए एग्जाम में कि यार रिक्विजिशन, इन्विटेशन, ठीक है, तो अपने दिमाग में कॉमन सेंस लगा दो कि भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना क्या बनाएंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। मान लो ये ना परचेज रिक्विजिशन, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पता है कि जो फार्मासिस्ट होगा वो रिक्वेस्ट डालेगा कहां पर,
परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास। तो परचेसिंग डिपार्टमेंट वहां लिख देगा भैया ठीक है परचेज रिक्वेस्ट, ठीक है ना, क्या आ गई हमारे पास, परचेज रिक्वेस्ट आ गई। परचेज रिक्वेस्ट के बाद क्या चाहिए हमें, सप्लायर चाहिए, सप्लायर ढूंढे हमने, फाइंड सप्लायर, ठीक है, सप्लायर फाइंड किए हमने, फिर क्या किया हमने कहा भैया कोटेशन भेजो, रेट भेजो, कोटेशन जिसको याद नहीं है रेट से याद रहेगा, कोटेशन आ गया, फिर क्या करेंगे हम लोग उसको फिर हम परचेज करने के लिए ऑर्डर दे देंगे भाई कि भैया भेजो, तो परचेज, उसके बाद क्या हो जाएगा, परचेज खरीदारी हो जाएगी, खरीदारी होने के बाद क्या होगा, हम लोग उसको जो माल आया उसको रिसीव कर लेंगे, रिसीविंग होगी माल की, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारी खुद की भाषा होगी, ये भी अगर लिख के आओगे छोड़ के तो आना ही नहीं है भाई, यही चीज तो ये है, बस यहाँ पे फिर आगे लिखते चले जाना थोड़ा 2-2 लाइनें कि ये हमने इसमें ये किया है। अगर तुम इस तरह से याद ना रख पाओ अपनी भाषा में लिखो, लेकिन उसके आगे फिर मेंशन कर दो कि तुमने ये किया है। लेकिन ये लैंग्वेज क्या है बेटा, ये लैंग्वेज थोड़ी सी होगी अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन वगैरह आता है तो उसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, तो कोशिश करना ये लैंग्वेज को ही लिखो या याद कर लो। भूल गए हो तो फिर अपना काम करना है इस तरीके से। क्लियर है बातें? चलो आगे आते हैं। फिर हम 2-3 फॉर्मेट देख लेते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। पहला क्या है, परचेज रिक्विजिशन। क्या होता है ये परचेज रिक्विजिशन फॉर्म, ये एक तरह का फॉर्म होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना, जो हमारा ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होता है, एक तरह का फॉर्म होता है जो कि इंटरनल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉय के द्वारा तैयार किया जाता है, और कि हमें सामान खरीदना है या सर्विस खरीदना है ऑन बिहाफ ऑफ देयर फर्म, जो फर्म है यानी कि जिसमें वो काम करेगा, हमारी जो फार्मेसी है वो एक रिक्वेशन फॉर्म भेज देगी परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट होता है, इसका ऊपर कंपनी का नाम रहेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डाल देना, परचेज रिक्वेस्ट डाल दोगे, डिपार्टमेंट का नाम डाल दोगे, हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है ना, टू बी डिलीवर्ड एट, कब तक डिलीवर करना है वो डाल दोगे, ये कौन सी रिक्वेस्ट नंबर है, डेट डाल दोगे, डेट, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा आइटम है, क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन है, कोड वगैरह, ठीक है, लिख दोगे, एक 3-4 एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है, पर्पस दे दोगे कि ये खत्म हो गया है, रीऑर्डर लेवल पे आ गया है, इस तरह से इसके बाद लिख दोगे और ये हमारा तैयार हो जाता है। फॉर यूज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट ओनली, फिर ये केवल जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके इस्तेमाल के लिए होता है। वो परचेज ऑर्डर इसके आधार पे क्या बनाता है, वो परचेज ऑर्डर बनाता है, सप्लायर को भेजेगा, इसके आधार पे अपनी चीजें तैयार करता है, ठीक है। रिक्वेशन बाय, अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, किसने अप्रूव किया हुआ है। क्लियर है बातें? देन उसके बाद क्या होता है, कोटेशन मैंने बताया, एक टर्म आता है कोटेशन। कोटेशन में क्या होता है, एक तरह का बिल मान लो, कोटेशन क्या है, एक तरह का बिल है, बट क्या है, रफ बिल है ना। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम किसी मार्केट में जाते हो, कोई महंगा आइटम लेते हो, जैसे मान लो टीवी, कूलर, फ्रिज ले रहे हो, तो तुम दुकान पे जाते हो कि भैया हमें कोटेशन दो हमें, है ना, 4 जगह से कोटेशन लेते हो कि भैया ठीक है तुम्हें टीवी इतने की पड़ेगी, फिटिंग चार्ज इतने का पड़ेगा, किराया इतने का पड़ेगा, सब मिला के इतने रेट में तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो कोटेशन 4 जगह से कोटेशन लेते हो, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो किराया भाड़ा होता है वो नहीं लेते हैं, अपने प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेते हैं, इससे क्या होता है, कस्टमर खुश रहता है। तो ये अलग अलग रहता है सबका। तो फिलहाल यहाँ पे क्या रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, प्राइस कोड रहेगा, ठीक है ना, अपनी कंपनी का स्लोगन हो सकता है, उसका एड्रेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, किसके लिए कोटेशन बनी है वो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और टोटल अमाउंट बना करके टोटल अमाउंट तुम लोग यहाँ पर तैयार कर दोगे। इस तरह 4-5 का बना करके एक बिल तैयार करके दिखा दोगे, कोटेशन तैयार हो गया। ऊपर क्या लिखा रहता है, प्राइस कोड, मतलब कि ये बिल नहीं है, ये केवल क्या है, प्राइस कोड किया हुआ है हमने, और कुछ नहीं है। आगे आते हैं, परचेज ऑर्डर। जब कोटेशन आ जाता है उसके बाद हम लोग फाइनल कर लेते हैं कि हाँ भैया इसका रेट कम है, तो हम लोग एक कोटेशन परचेज ऑर्डर तैयार कर लेते हैं। ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है कि हाँ पूरा साइन स्टैम्प मोहर लग करके भैया भेजो, कि जब ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा तभी वहां से, क्योंकि भैया 1 लाख का माल निकालेंगे, पैक करेंगे, है ना, फिर ऑफिशियल होना चाहिए चीजें। अब परचेज ऑर्डर इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट एंड फर्स्ट ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय अ बायर, जो खरीदार होता है उसके द्वारा भेजा जाता है सेलर के पास, इंडिकेटिंग टाइप, क्वांटिटीज एंड एग्रीड प्राइसेस। जो प्राइसेस पे हम लोग एग्रीड हुए वो प्राइस ही मेंशन रहते हैं फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन रहेगी, सोल्ड टू, शिप टू, किसको दिया जा रहा है, पेमेंट इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। देन ऑर्डर इंफॉर्मेशन क्या था, आप यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, क्वांटिटी, ये मॉडल हटा दोगे, क्वांटिटी हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी वगैरह हो जाएगा, टोटल प्राइस, क्या प्राइस लगाए थे उसने वो प्राइस हो जाएगा। इस तरीके से एक परचेज ऑर्डर बना करके उसके पास भेज दोगे। क्लियर है? नीचे एड्रेस वगैरह हो जाएंगे तुम्हारे पास, कंफर्मेशन हो जाता है, ऑथराइजेशन हो जाएगा, नेम, एड्रेस, टाइटल डाल दोगे। तो इस तरीके से तुम्हारा एक क्या तैयार हो जाएगा, ये परचेज ऑर्डर, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरा डिट्टो ऐसा ही लिख दो,
इसमें चीज़ें कुछ अपनी कम ज़्यादा कर सकते हो। मेन पार्ट क्या रहेगा इसका, जैसे कि एड्रेस वगैरह रहता है, प्लस ये वाला पार्ट हो गया कौन कौन सा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट की क्या क्या चीज़ें हमने ऑर्डर करी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से नीचे एड्रेस वगैरह हो जाएगा अपना। तो ये थोड़ा मेन पार्ट बना दोगे अगर आता है तो। क्लियर है बातें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेंडर्स। टेंडर्स क्या होता है, टेंडर आजकल वैसा हो गया, ऑफिशियल चीज़ें होने लगी हैं। अब पहले क्या था, कोटेशन था, ठीक है ना। कोटेशन में क्या होता था कि थोड़ा सा वो हो जाता था, ये चलता था कोटेशन में। क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी की तरफ से हूँ, मैं गया 4 लोगों के पास, ठीक है ना। तो भैया मेरे को काम दिया गया कि भाई जाओ बाहर पता करके आओ कि कौन सबसे कम रेट में दे रहा है। मैं गया 4 लोगों के पास, सपोज ABCD, ठीक है। इसने बताया 2 लाख, इसने बताया सपोज 2.1 लाख, इसने बताया 2.2 लाख, इसने बताया 2.3 लाख। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, इसने 2 लाख, तो मैं जब अपनी कंपनी को क्या बोलूंगा कि इससे मत लो, डी वाले से ले लो। किससे ले लो, डी वाले से। अब यहाँ पर क्या धांधली है, ठीक है। या मैं ए वाले को ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया एक काम कर, मैं तुझसे ले रहा हूं लेकिन तू रेट कितना लगा, 2.3 का लगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा कि तुम सबसे कम रेट में दे रहे हो, 2.3 तुम्हारा सबसे कम रेट है, इसमें 3,000 मैं ले लूंगा, 2 लाख कंपनी पे करेगी। मतलब तेरे पास 2,03,000 पूरा आएगा, 3,000 तो मेरे को दे देना। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि भाई ये मैं था अकेला सोर्स, मैं ही गया 4 लोगों के पास, मैंने जो बोल दिया वो कंपनी को मानना पड़ेगा, होगी धांधली। तो अब क्या है, थोड़ा सा कोटेशन वाले में क्या हो गया वो होता है। अब क्या टेंडर वाला काम शुरू कर दिया गया है। टेंडर में क्या होता है, चीजें अब पलट गई। कैसे पलट गई, अब टेंडर में क्या होगा, ABCD इन चारों से टेंडर लिया जाएगा। टेंडर का मतलब होता है एक रिटर्न लेटर होता है, उसमें ए बोलेगा मैं 2 लाख रुपए में दूंगा, ये बोल रहा है मैं 2,01,000 में दूंगा, ये कह रहा है 2,02,000 में देगा, ठीक है, और ये कह रहा है 2,03,000 में देगा। और एक बंद लिफाफे में सील लग करके हॉस्पिटल के पास आ जाएगा। और जिस दिन खुलने की डेट होगी ना, उस दिन इन ABCD इनके तरफ से इनके एक एक मेंबर मौजूद रहते हैं। समझ रहे हो, धांधली का काम ही खत्म। अब इनके सबके एक एक मेंबर मौजूद रहेंगे, इनके सामने वहीं पर ही लिफाफा खोला जाता है, पढ़ा जाता है कि भाई ए कंपनी ने 2 लाख रुपए कोट किए हैं, बी कंपनी ने 2.1 लाख कोट किया हुआ है, तो उनके मेंबर वहां मौजूद हैं। अब सबको सामने बात हो रही है वहां पर, अच्छा इसने ए ने किया, तो यहाँ पे फेयर कंपटीशन रहा, ना कोई धांधली ना कुछ। तो ये हो गया टेंडर वाली बात, ठीक है ना। बात समझ में आई। कोटेशन से हम लोग किस तरह टेंडर पे आ गए, आगे आते हैं। बस यही बात है, समझ लिया अब इसको हम लोग। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर सिंपल फॉर्म में समझा जाए, टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन नीड, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको जरूरत है सामान की या सर्विस की, इनवाइट करती है अदर पार्टीज को टू सबमिट अ प्रपोजल, कि वो एक प्रपोजल दे या अपनी बोली लगा दे कि हम इतने में दे देंगे सामान, टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस, कि वो ये सामान और सर्विस कितने में दे देगा। द ऑर्गेनाइजेशन हु पब्लिशेस द रिक्वेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट को पब्लिश करती है ना, अखबार वगैरह में निकाला जाता है ये एक्चुअली, अब अखबार में एडवर्टाइज दी जाती है पब्लिकली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही है कि भाई हमें सामान चाहिए सर्विस चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायर बोलते हैं। वाइल जबकि द ऑर्गेनाइजेशन हु रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि जो कहता है कि हम दे देंगे, हम बेचेंगे तुमको, प्रोवाइड्स द गुड्स, जो प्रोवाइड करवाएगा सर्विस को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लायर। सबको पता है, जो भैया जिसको जरूरत है उसे बायर कहते हैं, जिसको जो जरूरतों को पूरा करता है उसे सेलर कहा जाता है या सप्लायर कहा जाएगा। स्टेप्स की बात कर लें तो स्टेप्स में क्या है, टेंडर्स आर एडवर्टाइज, अखबार वगैरह में एडवर्टाइज कर दिए जाएंगे। टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, टेंडर्स आ गए। टेंडर का मतलब एक रिटर्न फॉर्म होता है, उसके अंदर अपनी सारी प्राइस वगैरह लिखी रहती है। सप्लायर सेंड्स अ टेंडर इन सील्ड एनवेलप बिफोर ड्यू डेट, जो तारीख लास्ट मेंशन होती है उससे पहले भेज देगा। टेंडर्स आर ओपन ऑन ड्यू डेट, टेंडर्स ओपन किए जाते हैं ड्यू डेट पर, एंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर के रिप्रेजेंटेटिव है ना, ए बी सबके वहां पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, उनके सामने ही खोले जाते हैं, जिससे कि सबको पता रहे कि कोई धांधली नहीं हुई है। परचेस ऑफिसर फ्रॉम द रिसीव टेंडर्स प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सिर्फ वो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करता है कि फला फला ने ABCD ने इसने इतना इतना दिया हुआ है, और उसके आधार पर जिसके सबसे कम रेट होते हैं उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है, और वहां से फिर माल आ जाता है। क्लियर है टेंडर। अब ई टेंडर क्या है, ई टेंडर में कुछ नहीं है, सारा कुछ क्या होता है, ऑनलाइन होता है, प्रोसेस सेम रहती है। When the tenders are sent and received by electronic means, इलेक्ट्रॉनिक मतलब अपना ईमेल वगैरह, मतलब ईमेल बोल रहा हूं, ऑनलाइन हो गया सारा, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हो गया।
इंस्टेड ऑफ बजाय इसके की ओल्ड पेपर बेस्ड टेक्निक, पहले क्या था अखबार में दिया जाता था, अब क्या ऑनलाइन हो रहा है। इट इज कॉल्ड ई टेंडर्स। स्टेप वही है, टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इस बार जो है टेंडर्स इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा मंगाए जाएंगे। सप्लायर सेंड बिड्स, वो उसमें फॉर्म वगैरह भर देता है सारा, ठीक है, सेंड करेगा अपनी बोली को बिफोर एंड ड्यू डेट यूजिंग ऑनलाइन ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। जो सिस्टम होता है उसमें उनकी फॉर्म, जब मान लो जो सप्लायर होगा वो हॉस्पिटल की फॉर्म में जाएगा, अपना नाम पता सब भर करके कि हम इतने माल दे देंगे, सारा चढ़ा देगा वो। परचेज ऑफिसर होगा, डाउनलोड करेगा रिसीव टेंडर को, जो टेंडर आ गया उसको डाउनलोड करेगा। परचेज ऑफिसर इवैल्यूएट द ई टेंडर, ये भी उनके सामने होता है, उनके सामने डाउनलोड कर करके सामने लेके आते हैं। ऑर्डर इज प्लेस्ड टू द सप्लायर विच हैज द कोटेड लोएस्ट रेट, जिसने सबसे कम रेट दिया होता है उसके सामने, उसको ही फिर क्या कर दिया जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया बेटा ये पूरा ये लेक्चर और इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, इसके बारे में सब कुछ तुम लोग जानते हो, बस प्रोफेशनली हम लोग किस भाषा में इसका लिखेंगे और कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होंगे, हमें केवल इसमें ये समझना है, ठीक है ना। बाद बाकी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया रहता है। दिस इज माई नंबर एंड दिस इज ऐप, ठीक है ना, और दिस इज द प्राइस ऑफ द होल कोर्स, है ना, पूरे साल के लिए मात्र 1100 रुपए। और सबसे जरूरी बात, पढ़ना है और रिवाइज करना है। क्लियर? ऑल द बेस्ट।